नमस्कार। आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज और इसके लेखक है यशपाल जी। पहले हम सब इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सब इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर है, लेखक के अचानक ट्रेन के डब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब खीरा सूंघा और सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होनी चाहिए। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इसका उत्तर है, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग के बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाती है। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, सेकंड क्लास के एकांत डब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत ही कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाया और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यहाँ पांचवा प्रश्न के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी हम करते हैं खाने से पहले। तो एक उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं कि हम खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से कटोरी में परोसते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डाल करके अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसके बाद उसका स्वाद लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम खाने से पहले उसे सजाते हैं उसे।
यहाँ छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। यहाँ उत्तर है, पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकता है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसा लुटाने से बाज नहीं आते हैं। फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, पर बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। अपना झूठी शान और शौकत को, दिखावे को बरकरार रखने के लिए वो बाहर में, भले ही उन्हें आर्थिक तंगी हो, लेकिन दिखावे में वो पैसा बर्बाद करते हैं, लुटाते हैं। 7वां प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ उत्तर है, सनक के 2 रूप होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक पॉजिटिव, दूसरा नकारात्मक नेगेटिव। एक अच्छा और एक बुरा 2 पहलू होते हैं सनक के। जहाँ एक ओर नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, जैसा यहाँ नवाब साहब को दिखाया गया है, उनमें नकारात्मक सनक थी। वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। बहुत लोगों में कुछ अच्छा कार्य करने की सनक होती है, जुनून होता है, तो वो उन्हें रातों रात प्रसिद्ध भी कर देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक थी। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया।